नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सीएए के दौरान किस तरीके से दिल्ली को बंद किया गया, शाहीन बाग में किस तरीके से आंदोलन किया गया, शायद उसे याद दिलवाने की जरूरत नहीं है। सभी के जहन में वो तस्वीर आज तक भी ताजा होगी। इसी को लेकर दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से इसकी सालगिरह मनाने की कोशिश की गई, मनाई भी गई, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और लगभग 14 छात्रों को वो उठाकर अपने साथ ले गई। कारण बताओ नोटिस उन्हें दिया गया, जवाब मांगा गया। और गौर करने वाली बात यह है कि इन 14 छात्रों में 2 पीएचडी के भी छात्र हैं। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। तो किस तरफ मानसिकता जा रही है, क्या कुछ करना चाहते थे, क्यों सालगिरह मनाई गई, उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, शुरू से और आखिर तक बता दीजिए पूरी कहानी। देखिए, साल 2019 में जामिया यूनिवर्सिटी में सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। ठीक है। उस विरोध प्रदर्शन में वहां लाठीचार्ज किया गया था, फायरिंग हुई। ठीक है। अब कुछ छात्र उसी की बरसी मनाना चाहते थे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर। प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। अनुमति नहीं मिलने के बावजूद इसी 10 फरवरी को छात्रों ने वो मनाया, सालगिरह मनाई, एनिवर्सरी मनाई। हाँ, सालगिरह मनाई। हाँ, अरे विरोध प्रदर्शन, हाँ वही कि फिर से वही नारे, वही सब कुछ जो करना था वो किया। अब उनमें से उन 2 छात्रों को, जो पीएचडी के छात्र थे, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया कि आपने विरोध प्रदर्शन कैसे किया, क्योंकि अनुमति नहीं थी। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को यह सूचना दी थी। अब इन 2 छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में वहां के छात्रों ने कैंटीन में तोड़फोड़ की, पुस्तकालय में आग लगा दी और जो सुरक्षा अधिकारी था उसके केबिन वगैरह में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। वही तोड़फोड़ के देखते हुए जामिया यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उसने पुलिस को कहा कि देखिए ये सब छात्र बेकाबू हो रहा है, इन्हें पकड़कर ले जाइए। इसी कारण कल देर रात छापेमारी हुई और उन 2 छात्रों के अलावा 10 से 12 और छात्रों को पुलिस ने पकड़ा है और उन्हें हिरासत में लिया है। ये बस मामला यही है, सिर्फ इतना ही है। अब इसके आगे की कहानी हम बता रहे हैं कि क्या हुआ। ये 4 बजे तक इन छात्रों को हिरासत में लिया है। वो छात्र मोबाइल से वीडियो बना रहे थे और उन्हें कहा कि देखिए बहुत अन्याय हो रहा है, हमें पकड़ा जा रहा है, हम तो प्रदर्शन कर रहे थे। जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन की परमिशन नहीं है। वहां 3 कानून बनाया है वहां के विश्वविद्यालय प्रशासन ने। मतलब ये छात्रों की मांग है, किस मांग पे ये तोड़फोड़ कर रहे थे वो मैं बता रहा हूं। ये कह रहे थे कि पहले तुम 2 छात्रों को छोड़ो। दूसरा जो कानून था 2022 में एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला था जिसके तहत कैंपस के अंदर प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है। आप नहीं कर सकते कैंपस के अंदर प्रदर्शन, करना है कैंपस के बाहर जाइए आप। और जो तीसरा ये था कि जो वहां आप अगर ग्राफिटी पोस्टर्स वगैरह लगाते हैं तो परमिशन लेकर लगाइए, अगर बिना परमिशन के लगाया तो 50,000 का जुर्माना। ये कह रहे कि नहीं, हमें पोस्टरबाजी करने दो बिना इजाजत, हमें अंदर प्रदर्शन करने दो और तोड़फोड़ करने की इजाजत दो, नहीं तो फिर उसके खिलाफ भी एक प्रदर्शन करेंगे। यही मामला है टोटल। और बाकी तो आपने देखा ही होगा, कल एक वीडियो आया था, केरला के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो एक जगह बैठे हुए हैं पार्क में, वो कह रहे हैं, छात्रों का माइंड वॉश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को लेके देखो क्या हो रहा है, तो मुसलमानों पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई, तुम पढ़ने आए हो, कोर्स कंप्लीट करो और जाओ, ज्यादा बकैती मत करो। वहां तुम्हें क्या मतलब फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, भारत को उससे क्या लेना देना? भारत तो फिलिस्तीन के साथ है, हमास के खिलाफ है भारत। अरे है या नहीं है? दुनिया में कहीं कुछ होगा तो तुम यहां तोड़फोड़ करोगे? बिल्कुल जायज। म्यांमार में कुछ हो गया, म्यांमार में कुछ हो गया तो यहां के बाजारों में आग लगाना, फिलिस्तीन में कुछ हो गया तो यहां पर कैंपस में प्रदर्शन करना। सारी दुनिया का ठेका तुमने लेके बैठा है और पढ़ने में आएगा 60%। पढ़ाई कर ली होती तो वो 90% आ जाता तुम्हारा।
सारी बात पंकज जी कानूनों पर आकर टिक जाती है। कानून सख्त नहीं है, कोई कुछ भी यहां कर सकता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। नहीं नहीं, इन्हें लगता है, आज तक ऐसा होता है, ये करते थे तो बहुत सराहना मिलती थी कि वाह वाह क्या बात किया, तुम तो यार इस्लाम के लिए मर रहे हो। अब थोड़ा सा सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा यहां वाला। उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम पढ़ने के लिए गए हो और इस तरह के नेतागिरी की तो पिछवाड़ा भी सूझा सकता है कोई। अगर ये डर होगा तो अपने आप कम होने लगेंगे। स्कूल कैंपस या यूनिवर्सिटी कैंपस पढ़ाई लिखाई के लिए होती है, आपको नेतागिरी करना है बाहर जाके कीजिए, और दूसरे छात्रों को तो बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। बताइए, पुस्तकालय में आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहां कुछ छात्र बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे और वो आपको उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हुआ कि नहीं? उनका हक का क्या? उनका मौलिक अधिकार नहीं है पढ़ने का क्या? मौलिक अधिकार जो संवैधानिक अधिकार सिर्फ ये उत्पातियों का होता है, हिंसा करने वालों का होता है, और पढ़ने वाले छात्रों का कोई अधिकार नहीं है। और ठीक किया जामिया मिलिया प्रशासन ने, और मैं तो चाहता हूं कि इनको अच्छे से तोड़ा जाए ताकि अगले बार से जब जब पुरवैया चले तो इनको याद आए कि किस लिए हमें मार पड़ी थी, ताकि जीवन भर ये अच्छे सभ्य नागरिक बनकर रहे। अरे कुछ नहीं करेंगे, आपको लगता है, देखिए आप साइकोलॉजी नहीं समझते। जैसे कोशिश की नारेबाजी करने की, तोड़फोड़ करने की, अब क्या तब नहीं करेंगे? नहीं तो अपने देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया में इनकी संख्या है तो अपने में कर रहे हैं, बाहर निकल के करें ना दिल्ली में। नहीं करना तो वहां नहीं चाहिए ना भाई, अगर संख्या जहां इनकी ज्यादा है तो वहां कुछ भी थोड़े करेंगे। नहीं कुछ भी, इसलिए तो कार्रवाई हो रही है। पुलिस खींच खींच के ले गई हॉस्टल के कमरों से, क्या कर लेंगे? और दिन भर रखा है, सारी क्रांति निकाल देंगे वहीं पे। वो तो और ज्यादा क्रांति शुरू में ही निकलेंगे, फिर कुछ नहीं बन के निकलेंगे। अगर वो जो कौन सा पकड़ा गया था दिल्ली दंगों में, अगर वो जब पढ़ रहा था ना उसी वक्त उसकी ठुकाई हो गई होती ना तो दिल्ली में, हाँ सर्जिल इमाम, अगर जब उसने शुरुआत की थी वहीं पे चेक कर दिया गया होता तो दिल्ली में दंगे नहीं होते। हाँ यही माना चाह रहा था, वही माना चाह रहा था, बढ़ावा दिया गया। देखिए मैं साफ साफ बोलता हूं कि चाहे धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, कास्ट के नाम पे, क्रीड के नाम पे, रीजन के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, अगर कहीं कोई देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है तो उसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। और ज्यादा सरकार को सख्त होना पड़ेगा, नरम रह के काम नहीं चलेगा। नहीं, आम अच्छे लोगों के लिए अच्छा बन के, बिल्कुल, और जो बुरे लोगों के लिए इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। नहीं, अगर प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन करने के जो आपके कानूनों के तहत आपको अधिकार मिले उनके तहत करिए, किसने रोका है? कीजिए ना। हाँ कोई नहीं तोड़फोड़ करेंगे, हिंसा करेंगे तभी इनका प्रदर्शन होगा, तब न्यूज में आएगा ना। ऐसे तो चार आदमी बैठ के बैठा रहेगा, कोई वैल्यू नहीं है इनको। तो ये वो देखिए, एक जो होता है गुंडे की साइकोलॉजी, हमें इस समाज में गुंडे नहीं पालने और न गुंडों को बढ़ावा देना। दूसरी साइकोलॉजी ये भी तो है ना पंकज जी के सीए जिस पर कानून सरकार ने बनाया उसके खिलाफ आप नारेबाजी कर रहे हैं आज भी। नहीं बन गया कानून, लागू हो गया, आज उसके खिलाफ फिर भी कर रहे हैं तो मानसिकता का एक लेवल ये भी तो है। अब बरसी मनाओ, सिल्वर जुबली मनाओ, गोल्डन जुबली मनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ज्यादा तोड़फोड़ करोगे तो यही हाल होगा। ठीक है, कुछ नहीं अब होने वाला। मतलब आखिरी इलाज यही है? नहीं, आप मुझे तो इस तरह के एलिमेंट्स का कोई दूसरा इलाज नहीं। हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और ये फ्यूचर टेररिस्ट तैयार करने वाले लोग हैं। अगर आज नहीं चेक किया गया ना, नहीं इस बारे में बाद में बहुत समाज के लिए कोड साबित होंगे ये। नहीं ये तो खैर नहीं कह सकते कि फ्यूचर टेररिस्ट होंगे, टेररिस्ट पैदा करने वाले ये जिस तरह की आइडियोलॉजी जिस तरह के ये बढ़ रहे हैं। अब ये तो पढ़े लिखे हो जाएंगे, और ये पढ़े लिखे जाके बेचारा जिसको कुछ नहीं पता है उसको जाके ये फिर माइंड वॉश करते हैं, और तब वो खुद में बम बना के फिर उड़ता रहता है जहां के तहां, कई बाजारों में, कभी शॉपिंग मॉल में, कभी ये। शिक्षा का स्तर भी अब बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब इनकी दुकान ज्यादा दिन तक चलने वाली है। धीरे धीरे बंद हो रही है। हाँ, ये नहीं कहूंगा, देखिए पहले जितना होता था अब नहीं हो रहा है, और आने वाले वक्त में कम फिर भी एलिमेंट्स हैं, कोशिश उनकी जारी है। ये जो अर्बन नक्सल्स हो गए, ये लेफ्टिस्ट हो गए, ये इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स हो गए, इन सब की कोशिश है, लेकिन थोड़ा सा अभी पिछले 10-15 सालों में बहुत कंट्रोल हुआ है। ठीक है, तो शह नहीं मिल रहा है ना, सरकार की ओर से शह नहीं मिल रहा है, पिछले थोड़ा कंट्रोल में। अब तो फंडिंग भी बंद हो गई। बिल्कुल। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि इन छात्रों के साथ क्या कुछ करती है दिल्ली पुलिस, और क्या इन लोगों का जो
माइंड वॉश या ब्रेन वॉश किया जा चुका है उसे उभरते हैं तो कब तक उभरते हैं। ऐसी चीजें बिल्कुल भी एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, आप प्रदर्शन करिए, लेकिन तोड़फोड़ करके आप तोड़फोड़ को प्रदर्शन का नाम नहीं दे सकते। और जिस धरने पर पिछली सरकारों में आप करते आए हैं उस धरने पर अब तो नहीं चलने वाला, यह संदेश साफ तौर पर इस सरकार ने दे दिया है। पंकज जी, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।